लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग के पालनहारी। गणपति बप्पा मोरया। फाल्गुन माह 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। सनातन धर्म में हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के प्रथम पूजनीय देवता गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से गणपति बप्पा अपने भक्तों के सब दुख को हर लेते हैं, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दे देते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज है, अर्थात 28 फरवरी को है। इस दिन को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 28 फरवरी सुबह 1:53 पर होगी और अगले दिन यानी 29 फरवरी सुबह 4:18 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 28 फरवरी दिन बुधवार को ही द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी के 32 स्वरूपों में से 6ठे स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होता है, परिवार में शांति बनी रहती है और सारी विपदाओं से मुक्ति मिलती है। कितने समय से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। श्री गणेश जी असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना आवश्यक होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे मनोभाव से गणपति बप्पा का पूजन करने से परिवार पर बप्पा की कृपा दृष्टि बनी रहती है, सब कष्टों का निवारण होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके बप्पा की पूजा के साथ शुरू किया जाता है। इस दिन बप्पा को गुड़ और काले तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें। व्रत में फल, पानी, दूध आदि का सेवन किया जा सकता है। गणेश जी की मूर्त को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण बनाकर उससे स्नान कराएं और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। घी का दीपक जलाएं और श्री गणेश जी का ध्यान करें। गणपति बप्पा को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं तो उनको रोली का धागा चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। सुगंधित अगरबत्ती दिखाएं और फिर मोदक, मिठाई, गुड़, तिल, फल चढ़ाएं। गणपति बप्पा शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इस व्रत से यश, वैभव, सुख समृद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। सारा दिन व्रत करने के बाद चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन पुष्प डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव आपके परिवार की कुशलता का आशीर्वाद देंगे। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। गणेश जी की पूजा करते समय उनके मंत्र उच्चारण करने चाहिए। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करें। उसके बाद कथा की जाती है, फिर आरती करते हैं। कथा और आरती करने के बाद प्रसाद वितरण कीजिए। व्रत खोलने के बाद आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत पर 6 पुरानी कथाओं का अध्ययन एवं श्रवण किया जाता है। उन 6 कथाओं का हम आपको अभी श्रवण कराएंगे और श्री गणेश जी की आरती भी कहेंगे। जिन जातकों ने व्रत नहीं भी रखा वो भी इन कथाओं के श्रवण से
पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। गणपति बप्पा उन पर भी कृपा करेंगे। सुनो मेरे गणेश जी, वो एक तेरा नाम है जो बनाता हम सब भक्तों के बिगड़े काम है। ऐसी वंदना के साथ हम श्री गणेश जी की व्रत कथाएं शुरू करेंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पहली पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई, जहां वह संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर कथा कह रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगले अगले चतुर्थी पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी ने गणेश जी से फिर कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो जाए तो वह व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद भी साहूकारनी प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश जी ने नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। जब साहूकार और साहूकारनी ने अपने पुत्र को लुप्त पाया तो वो परेशान हो गए। तब साहूकारनी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी, प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी। श्री गणेश जी ने साहूकारनी को क्षमा कर दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज सुनी और अपनी माँ को बताया। वो दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ के पास गई। तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक लड़का बंदी बना हुआ है। तब उन्होंने उस लड़के को छुड़ा दिया। श्री गणेश जी की कृपा से बेटा सही सलामत अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। बड़े धूमधाम से साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे का विवाह किया। तब से पूरे नगर में सब लोग चतुर्थी व्रत कर भगवान गणेश जी की उपासना करने लगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पहली पौराणिक कथा समाप्त हुई। दूसरी कथा शुरू करेंगे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती जी ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता जी ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई।
तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, फूल और लड्डू से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी सवे माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। श्री गणेश जी इस व्रत को धारण करने वाले जातक के ऊपर अपार कृपा करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा समाप्त हुई। तीसरी कथा आरंभ करेंगे। सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। सवे विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के लिए सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा समाप्त हुई। अगली कथा आरंभ करेंगे। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपत्तियों में गिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक जी ने व गणेश जी ने दोनों ने ही सव्य को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से
जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। शिव शंकर जी के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तब उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापिस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी सव्य को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार शिव शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा और उनके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सब तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। संकष्टी गणेश चतुर्थी की चौथी कथा समाप्त हुई। अगली कथा आरंभ करेंगे। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आनवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार उठा, उसने देखा कि आनवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सब तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए इस व्रत को करने लगी। 5वीं व्रत कथा समाप्त हुई। अगली कथा आरंभ करेंगे। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सब देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सब देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या सवे गणेश जी ही नहीं आए। सबको इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान जी ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे।
यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सबने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सब पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के साथ शादी हो गई। विवाह संपन्न कराकर सब सकुशल अपने अपने घर लौट आए। कथा समाप्त हुई। कथाओं के अध्ययन से हमें श्री गणेश जी की अपार महिमा का ज्ञान होता है। श्री गणेश जी अपने जातक के जीवन को सुखमय बना देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। पूर्ण कथाओं के अध्ययन के बाद हम श्री गणेश जी की आरती के साथ समापन करेंगे। प्रेम सहित श्री गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। संकष्टी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथाएं आरती के सहित समाप्त हुई। हम यही कामना करते हैं कि इस कथा को कहने वाला और श्रवण करने वाला हमेशा श्री गणेश जी की दया का पात्र बना रहे। श्री गणेश जी हमेशा उस पर कृपा करें। हमने माघ मास महात्म का अध्ययन किया था। आप सबने बड़े ही प्रेम के साथ उस महात्म का श्रवण किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब हम फाल्गुन मास महात्म का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम फाल्गुन के पवित्र महात्म के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आप सब आस्था के साथ उनका श्रवण करके पुण्य प्राप्त कीजिए। फाल्गुन माह में शिव शंकर जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में शिव पूजन का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन महात्म्य शिव पुराण से लिया गया है, इसलिए इसके श्रवण का विशेष महत्व है। नित्य नियम के साथ प्रतिदिन हमारे साथ फाल्गुन माह महात्म के अध्यायों का श्रवण कीजिए। शिव शंकर जी कृपा करेंगे, कल्याण करेंगे। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखें। श्री गणेश जी आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फाल्गुन मास महात्म्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री गणेश जी।